इंडियन इकोनॉमी के अंदर दोबारा से बहुत बड़ा बूस्ट आया और ये 1.4 लाख करोड़ से ज़्यादा जो है बूस्ट मिला जो इनको स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके जा रही हैं और वो बेबी स्टेप्स उनको एक दिन सुपर पावर बनने पे। बेशक पिछले साल से इस साल में जब वो इतना बड़ा 26% शिफ्ट, अगर ये एक साल में इतना आया है, आने वाले वक्त में हो सकता है ये 26 से 50 पे भी जा सकता है। अगर ये सारी स्टेट्स इकट्ठी हैं तो दैट्स वाई ये इंडिया मजबूत है। ये अगर ये स्टेट तो वो स्टेट में तो कोई एक भी वो हुआ ना तो पिलर हिल गया ना इंडिया का। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर हो खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहराना से। नाज़रीन, इंडियन इकोनॉमी के अंदर दोबारा से बहुत बड़ा बूस्ट आया और ये 1.4 लाख करोड़ से ज़्यादा जो है बूस्ट मिला है गवर्नमेंट को। मतलब इंडियन इकॉनमी ने एक और जो है उसकी जीएसटी के अंदर है वो रिकॉर्ड कायम कर लिया है। और कितना रिकॉर्ड कायम किया है, किस तरह से किया है, और इंडिया तो वैसे ही बहुत आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। चलते हैं जी, देखते हैं। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के डी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज लेकर एक बार फिर से आपके सामने आ गई है। दोस्तों, भारत का जीएसटी कलेक्शन लगातार एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। इस साल के जो जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े आ रहे हैं पिछले साल के हर महीने के आंकड़े के मुकाबले बढ़े हुए आ रहे हैं। और अब सरकार ने बताया है कि सितंबर महीने के अंदर जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो भी 1.4 लाख करोड़ से ज्यादा इकट्ठा हुआ है। और लगातार 7वां ये महीना चल रहा है जिसके अंदर हमारा जीएसटी कलेक्शन 1.40 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ है। दोस्तों, आंकड़ों के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले आर्टिकलों पर अपनी नजर डाल लीजिए। जीएसटी रेवेन्यू पिछले साल के सितंबर महीने से इस साल का सितंबर महीना है जो आया है उसके अंदर 26% बढ़ा है। ये बढ़ोतरी इसलिए देखने को मिली है क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट है वो बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, भारत के अंदर या दुनिया के किसी भी देश के अंदर जो इंपोर्ट है उसको लेकर सभी परेशान रहते हैं कि इंपोर्ट कम से कम होना चाहिए, लेकिन जीएसटी कलेक्शन एक ऐसा आंकड़ा है जैसे जैसे ये इंपोर्ट बढ़ता है वैसे वैसे जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ता है, क्योंकि उनके ऊपर जो एक टैक्सेस लगते हैं उस कारण से वो एक टैक्सेस भी ज्यादा कलेक्ट होते हैं। अब दोस्तों, आंकड़ों पर नजर डालिए। सबसे पहले देखिए कि ओवरऑल आंकड़े कितने आए हैं। सितंबर महीने के अंदर 1,47,686 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है। पिछले साल ये 1,17,000 करोड़ था। इसके साथ ही अगस्त महीने का जो आंकड़ा है 1,43,000 करोड़ का था। जुलाई का भी 1,40 से ऊपर था और ऐसे ही आंकड़े आपके सामने चल रहे हैं। अब दोस्तों, ये सारे आंकड़े आपको पता लगे कौन सी स्टेट्स हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्ट हुआ है, ये भी आपके मन में एक विचार चल रहा होगा। तो वो दोस्तों आंकड़े भी आ गए हैं और आपकी स्टेट का जो आंकड़ा है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और बेसिकली जो नजर रहती है वो महाराष्ट्र के ऊपर ही रहती है क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन होता है। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर 21,403 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। फिर आप देख लीजिए जो हमारी एक दूसरी स्टेट है तमिलनाडु, 8,637 करोड़ रुपए। फिर कर्नाटका 9,760 करोड़ रुपए। इसी के साथ गुजरात भी इसके अंदर बहुत नामी गिनामी एक स्टेट है, 9,020 करोड़ रुपया जीएसटी कलेक्शन करके दिया है। और बेसिकली जो यूपी के आंकड़े हैं वो 1,300 करोड़ के हैं, ज़्यादा बड़े हुए आंकड़े नहीं है। हरियाणा के 7,403 करोड़ के हैं। हरियाणा कितना छोटा सा स्टेट है लेकिन फिर भी जीएसटी कलेक्शन एक बहुत बड़ी संख्या में हरियाणा से आ रहा है। जबकि यूपी एक बहुत बड़ी स्टेट है, वहाँ पर जीएसटी कलेक्शन कम है, तो वहाँ पर और भी ज़्यादा हमें इंडस्ट्रियाँ लगाने की ज़रूरत है ताकि वो जीएसटी कलेक्शन वहाँ से बढ़े। पंजाब का जिक्र किया जाए तो 1,710 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है पंजाब के अंदर, वो भी बहुत कम है। लेकिन बेसिकली पंजाब को भी अपना जीएसटी कलेक्शन बढ़ाना चाहिए। तो ये ओवरऑल आंकड़े हैं दोस्तों, जो भी स्टेट रह गई है उनके आंकड़े आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और जीएसटी रेवेन्यू भारत सरकार की नीतियों के कारण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बेसिकली जो इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट होता है उसके अंदर भी जीएसटी कलेक्शन लगते हैं। तो इस सिचुएशन में ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और भारत जिस हिसाब से एक डेवलपमेंट के प्रोजेक्टों के अंदर चल रहा है उस हिसाब से जीएसटी कलेक्शन जितना ज़्यादा बेहतरीन ढंग से बढ़ता रहे उतना ही देश के लिए अच्छा है। और बेसिकली
बेसिकली एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट देश के लिए निकल रही है। क्या कहना चाहोगे, कमेंट में बताइएगा। क्या कहती हैं खदीजा आप? बहुत ही अमेजिंग है। आप ये देखें कि इनकी छोटी स्टेट में भी करोड़ों रुपए की वो उनको मिल रहा है उसके ऊपर रेवेन्यू, मतलब अमेजिंग है यार। और एम तो नहीं, सबको प्लस करके 1.4 मतलब लाख करोड़, दैट इज़ अमेजिंग। और इस तरह उनकी इकोनॉमी में कितना बड़ा बूस्ट आएगा। और यही चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इनको स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके जा रही हैं, और वो बेबी स्टेप्स उनको एक दिन सुपर पावर बनने पे बेशक मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ खदीजा। बात देखें, 2-4 चीज़ों को हमें ज़रा गौर से देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मोदी जी का वेरी वेरी प्रो इंडियन, क्योंकि वो इंडियन है, तो उनका इंडिया के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है ना मोटिव्स क्लियर है। उनका माइंडसेट बहुत क्लियर है कि हमने इंडिया को कहाँ पे लेके जाना है। दूसरी एक चीज़ ये देखें कि आप पिछले साल से इस साल में जब वो इतना बड़ा 26% शिफ्ट, अगर ये एक साल में इतना आया है, आने वाले वक्त में हो सकता है ये 26 से 50 पे भी जा सकता है। सो इंडिया अपनी इकोनॉमी के अंदर दुगना से दुगना होता जा रहा है। अब 1.4 लाख करोड़ रुपए की रकम जो है, ये इसको हम जीएसटी, जिसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं, जो हर मुल्क में पे करना होता है। हम पाकिस्तान में जब भी कोई चीज़ बाय करते हैं थ्रू सम हम क्रेडिट कार्ड से करते हैं या पैसे करते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि उस पर 17% जीएसटी वगैरह इंक्लूड होती है, और उसके बाद जो है बिल बनता है। तो वो एक टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को जाता है। इसलिए तो हम हर चीज़ पे छोटे छोटे टैक्स देते हैं, जिसकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि ये हमारे टैक्सों का पैसा ही है जो कौम के पास, मुल्क के पास गया हुआ है। तो वो टैक्सेस जीएसटी की मद में हम जो है देते हैं किसी भी हवाले से गवर्नमेंट को। अब इंडियन गवर्नमेंट के अंदर एक इतना बड़ा शिफ्ट आ जाना, एक इतनी बड़ी इनिशिएटिव आ जाना, और एक इतना बड़ा बूस्ट आ जाना कि 1.4 लाख करोड़, तो ये देखने में तो लाख करोड़ लग रहे हैं, लेकिन एक 1.4 लाख है और 1.4 लाख करोड़ है। तो ये चीज़, और दूसरा ये कि 26%, फिर उसके बाद इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स हैं। अब हर स्टेट के अंदर जो है उनमें कहीं महाराष्ट्र को गिना जाता है, कभी गुजरात को गिना जाता है, कभी केरला को गिना जाता है, कभी तमिलनाडु को गिना जाता है। तो ये जो सारी हैं, तो इनमें अंदर सबसे ज़्यादा जो महाराष्ट्र, जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री ये वो इधर उधर, और वो एक अपने आप में बहुत बड़ी मार्केट है, तो वहाँ पे 21,000 करोड़ रुपए की जो है वो होना, और ये 29% उसकी पिछली से ज़्यादा थी। इसी तरह अगर आप दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ 4,741 करोड़ है, लेकिन वो 32% ज़्यादा है। मेरे ख्याल में खदीजा, यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी स्टेट ऐसी नहीं है कि जहाँ पे आपको माइनस में चीज़ मिली हो। इंडिया ने नो डाउट एक्सपोर्ट्स पे तो बहुत ज़्यादा अपना जोर दे दिया कि वो बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट करने की तरफ जा रहा है, लेकिन बहुत सी चीज़ें वो इंपोर्ट भी करता है। इंपोर्ट में कभी लग्जरी आइटम्स के तौर पे हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी। इवन दो इंडिया के अंदर जो मैकडोनल्ड, जो KFC, जो दूसरी तीसरी चीज़ें, ये एक इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, और ये भी बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। वो लोकल चीज़ें नहीं वहाँ की इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि ये इंटरनेशनल ब्रांड है, जिस तरह पाकिस्तान में। सो यहाँ ये जो है ये अपने कस्टमर से, पाकिस्तान में तो 70% GST होती है, इस पर तो नो कम्प्रोमाइज़ है। सो ये चीज़ जो है बड़ी मुझे तो एक लगी है। और इससे पहले भी हमने उसके एक क्वाड हिस्से का थोड़ा सा उसकी इकोनॉमी का देखा था, तो तब भी इंडिया उसमें बहुत आगे जा रहा था। आज हम इसकी GST रेवेन्यू को देख रहे हैं पिछले साल से अब तक के लिए 7वां-8वां महीने से बाद से देखना शुरू कर रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये क्या सिलसिला। हम जब भी बात करते हैं तो हम प्रॉपर इंडिया का वर्ड यूज़ करते हैं, इंडिया, बट इंडिया को बनाने वाली तो ये स्टेट्स ही है ना। अगर इसमें से एक स्टेट भी गद्दारी पे आ जाए, कुछ आ जाए, तो इंडिया का तो मोरल डाउन। तो जिस तरह पंजाब में अभी खालिस्तान की एक वो चलती है, या इसी तरह मैं कहता हूँ महाराष्ट्र, तो वो ये इंडिया वो कतरे कतरे से दरिया बनता है, वही सिलसिला बने। ये वो उनके वही है ना। देखें, बड़ी एक अच्छी मिसाल है। हम किसान और उसके बेटों वाली तो सुनते हैं कि लकड़ी का टुकड़ा और वो सारे टूट गई, और लकड़ियों का गठ जो थी वो ना टूट सकी। सो इसी तरह अगर ये सारी स्टेट्स इकट्ठी हैं तो दैट्स वाई ये इंडिया मजबूत है। ये अगर ये स्टेट, तो वो स्टेट में तो कोई एक भी वो हुआ ना तो पिलर हिल गया ना इंडिया का, तो वो बड़ी मजबूती के साथ। और यही वजह है कि इंडिया अपने उन तमाम हिस्सों के ऊपर पूरी तवज्जो दे रहा है। इंडियन गवर्नमेंट सेंटर के अंदर जो है वो उसे बड़ा अच्छा तरीके से ना सबको लेकर चल रहे हैं। सो एनीहो, ये बहुत कमाल की चीज़ है, और ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है आप सबके लिए। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन इस हवाले से। आप जो भी राय रखते हैं, अकाउंट बॉक्स खुला है, आप हमें वहाँ पे लाजमी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम ID मेंशन है, फॉलो करें, सजेशंस दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने